शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 66वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के चौथे प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 15 को। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 15 में क्या है और इसके प्रश्न किस प्रकार के दिए हुए हैं और इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि एक शीतल पेय बनाने वाली कंपनी 3 प्रकारों के X, Y तथा Z फ्लेवर के पेय बनाती है। 6 वर्षों के दौरान तीनों फ्लेवरों के पेय का उत्पादन नीचे दिए गए बहुशलाका लेखाचित्र से प्रदर्शित किया गया है। इसका अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुशलाका के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि X, Y एवं Z फ्लेवर के शीतल पेयों का विभिन्न वर्षों में कंपनी द्वारा किया गया उत्पाद लाख बोतलों में दिया हुआ है। यहाँ पर यदि वर्ष 1995 पर आप गौर करेंगे तो X फ्लेवर के लिए ग्रीन कलर का बहुशलाका बना हुआ है, Y फ्लेवर के लिए रेड कलर का बहुशलाका बना हुआ है और Z फ्लेवर के लिए जो है ब्लैंक्स यानी सादे कलर का बहुशलाका बनाया हुआ है जिसमें ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप 96, 97, 98, 99 और 2000 तक में दिया गया है। यदि मैं पुनः बात करूं वर्ष 1995 की तो X फ्लेवर वाले बोतलों की संख्या जो है 50 बोतल क्या है, लाख बोतल है। तो यहाँ पर X फ्लेवर वाले 1995 में जो उत्पादन हो रहा है यह 50 लाख बोतलें हो रही है। यदि Y फ्लेवर को देखा जाए वर्ष 1995 में तो 55 लाख बोतलों का उत्पादन हो रहा है और Z फ्लेवर वाले देखा जाए तो कितना 45 लाख बोतलों की संख्या वर्ष 1995 में उत्पादित हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से वर्ष 1996 में भी आप देख सकते हैं कि X फ्लेवर वाले बोतलों की संख्या 40 लाख उत्पादन की जा रही है, Y फ्लेवर वाले 60 लाख और Z फ्लेवर वाले कितना 50 लाख बोतलें जो है वर्ष 1996 में उत्पादित की जा रही है। इसी प्रकार से अन्य वर्षों में भी आप देख सकते हैं और बाएं से दाएं बढ़ने के क्रम में वर्ष दिया हुआ है कि 1995 में, 1996, 97, 98, 99 और 2000। इस प्रकार से 6 वर्षों का आपको आंकड़ा बहुशलाका के माध्यम से दिया गया है। अब आइए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न है किस वर्ष में Y फ्लेवर के पेय के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत उत्थान अथवा गिरावट दर्ज की गई है। यानी आपको देखना है कि Y फ्लेवर, कौन सा फ्लेवर में देखना है, Y फ्लेवर में, कि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रतिशत उत्थान अथवा सबसे ज़्यादा प्रतिशत गिरावट कब दर्ज किया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो होगा वो आपको बताना है कि इस वर्ष में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, चाहे प्रतिशत वह उत्थान का रहे चाहे प्रतिशत वह गिरावट का रहे। तो क्या करेंगे, Y फ्लेवर का सभी वर्षों में हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे। जैसे Y फ्लेवर की यदि बात की जाए तो रेड कलर में इसका बहुशलाका दिया हुआ है। तो 1995 से 96 के बीच में हम क्या पाते हैं कि रेड कलर में यदि आप ध्यान देंगे तो 55 से बढ़कर कितना हो गया, तो 60 हो गया है। तो 5 की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो बोलेंगे 5 की वृद्धि हुई है, 60 में से 55 घटा देंगे, 5 की वृद्धि हुई है, कहाँ से, 55 से, इसलिए 100 में कितना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो बोलेंगे 5 की वृद्धि हुई है। वृद्धि जहाँ से प्रारंभ होता है ना होना, उसको बट्टे में देते हैं। तो 5 की वृद्धि हुई है 55 में से, इसलिए 100 में कितना। फिर अगले वर्ष यदि बात करेंगे 97 में तो आप देखिएगा 60 है 96 में और 97 में कितना हो गया है, तो 50 हो गया है। तो बोलेंगे 10 की गिरावट हुई। कहाँ से गिरावट होना प्रारंभ हुआ, 60 से। तो 60 को बट्टे में, उसके बाद 100 से गुना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 97 में गिरावट दर्ज हो, चाहे जो भी हो, गिरावट होगी तो कमी होगी। उसके बाद यदि 98 में आप देखेंगे तो 50 से बढ़कर 55 हो गया, यानी 5 की वृद्धि हुई। कहाँ से, 50 से। वृद्धि होना शुरुआत कहाँ हुआ, 50 से, इसलिए 100 में कितना। इसको बोलते हैं इस प्रकार से, 5 की वृद्धि हुई 50 में से, इसलिए 100 में कितना।
फिर यदि 99 में बात करें तो फिर 5 की कमी हुई। देखिए यहाँ पर 55 है और यहाँ पर कितना है 50 है, यानी 5 की कमी हुई कितना में से 55 में से, इसलिए 100 में कितना तो 98 में पता चल जाएगा। फिर यदि 2000 की बात करूं तो 2000 में क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पर कितना था 50 था, फिर 5 की वृद्धि हो गई। यहाँ भी आपका जो है कि 50 था और 5 की वृद्धि हो गई, तो सेम टू सेम फिर से हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी वर्षों का वृद्धि अथवा गिरावट निकाल कर देख लेंगे और सबसे ज़्यादा वृद्धि अथवा गिरावट जो भी होगा वही आपका उत्तर होगा। इसकी व्याख्या मैंने बना कर रखा है आपके लिए, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वाई फ्लेवर के पे के लिए वर्ष 1996 में प्रतिशत उत्थान, यहाँ पर वृद्धि हुई थी 96 में, 60 हो गया था 55 से बढ़कर, तो 5 की वृद्धि हुई 55 में से। ये आपको जब इसको करेंगे ना तो ये हो जाएगा 5/55 गुना 100 और इसी का हल करके आया है कितना 9.09%। ठीक है। 97 में क्या हुआ 10 की कमी हुई थी। कहाँ से कमी होना शुरू हुआ था तो 60 में से, तो 60 को बट्टे में, तो 10/60 गुना 100, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा आपका 16.66% की। माइनस का मतलब यह है कि गिरावट हुई है। फिर अगले वर्ष देखिए क्या हुआ कि 50 से बढ़कर 55 हो गया, तो 5 की वृद्धि भी कहाँ से 50 में से, इसलिए 100 में कितना तो 10% की वृद्धि दर्ज की गई। फिर 1999 में गिरावट हो गई, 55 से घटकर 50 पर आ गया, तो 5 की कमी हुई 55 में से, तो 100 में कितना फिर 9.09% की गिरावट दर्ज की गई यहाँ पर। फिर वर्ष 2000 में 5 की वृद्धि हुई, कहाँ से तो 50 में से, तो 100 में कितना फिर 10% की वृद्धि दर्ज की गई। तो वृद्धि कमी में यदि आप गौर करेंगे तो सबसे ज़्यादा 16.66% हुई है जो गिरावट है। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे, अतः पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक गिरावट वर्ष 1997 में कितना 16.66 दर्ज की गई है। तो ये था हमारा पहले प्रश्न का व्याख्या में उत्तर। अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न का हमारा कहना है, यहाँ पर मैं एक विशेष बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे प्रश्न को यदि पेपर में आपका जो मुख्य परीक्षा का पेपर है उसमें देखेंगे तो औसत लिखा हुआ हिंदी में नहीं है, ये वाला बात लिखा हुआ नहीं है। हिंदी में क्या लिखा हुआ था, दिए हुए समय में किस फ्लेवर के पेय का वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा। यदि औसत लिखा हुआ नहीं है तब उत्तर दूसरा हो जाएगा, औसत लिखा हुआ तो अंतिम उत्तर आपका दूसरा होगा। ठीक है। तो इसका अंग्रेजी मैंने जब पढ़ा तो वहाँ पर एवरेज लिखा हुआ था, एवरेज एनुअल प्रोडक्शन जो है यही पूछ रहा था। तो यहाँ पर है आपका एवरेज एनुअल प्रोडक्शन का मतलब होता है औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा। तो आपको अंग्रेजी जरूर पढ़ लेना चाहिए, और नहीं तो फिर क्या होगा कि उत्तर जो है फाइनली जो पूछ रहा है आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो जो सही था मैंने हिंदी में भी उसको थोड़ा सा जोड़ करके लिखा है। प्रश्न है, दिए हुए समय में किस फ्लेवर के पेय का औसत वार्षिक उत्पादन सबसे ज़्यादा रहा। तो हम लोग तीनों फ्लेवर के लिए क्या करेंगे कि टोटल उत्पादन निकाल लेंगे और 6 वर्ष के लिए दिया है तो 6 से भाग दे देंगे। जैसे एक्स फ्लेवर की बात करें तो 50 + 40 + 55 + 45 + 60 + 50 सबको जोड़ के 6 से भाग दे देंगे तो औसत उत्पादन इसका प्राप्त हो गया। उसके बाद से 55 + 60 + 50 + 55 + 50 + 55 करके सबको जोड़ लेंगे और 6 से भाग दे देंगे तो वाई फ्लेवर वाले का औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 45, 50, 60, 60 और 45, 40 सबको जोड़ करके 6 से भाग देंगे तो जेड फ्लेवर वाले का औसत वार्षिक उत्पादन पता चल जाएगा। तो आइए मैंने इसे करके रखा हुआ है। क्या किए, एक्स फ्लेवर वाले का कुल उत्पादन मैंने यहाँ सबको जोड़ लिया, वाई फ्लेवर वाले का कुल उत्पादन सबको जोड़ लिया और फिर जेड फ्लेवर वाले का भी सबको जोड़ लिया। तो एक्स फ्लेवर का कुल उत्पादन 300 लाख बोतलें आई है, वाई फ्लेवर वाले का कुल उत्पादन 325 लाख बोतलें आया है। उसके बाद जेड फ्लेवर वाले का कुल उत्पादन कितना आया, 300, पुनः एक्स का और जेड का दोनों का बराबर बराबर है। अब आपसे पूछा कि सबसे अधिक औसत वार्षिक उत्पादन किसका है, तो यहाँ जोड़ से ही आपको पता चल गया है।
तो उत्तर वाई फ्लेवर यदि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता तो सही कर सकते थे, लेकिन आपसे पूछा है कि औसत वार्षिक उत्पादन किसका रहा है, तो आपको बताना है कि किसका रहा है और उसको निकाल कर दिखा के बताना पड़ता है, क्योंकि आप मुख्य परीक्षा में बैठे हैं, मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अतः वाई फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन 325 में से 6 से भाग देंगे, कट कर हमारा आया 54.16 लाख बोतलें। ठीक है, अब आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि एक्स फ्लेवर के पेय के 1995 तथा 1996 के कुल उत्पादन का जेड फ्लेवर के 1997 एवं 1998 का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत रहा। इस प्रश्न को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, और सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि जब इसको बनाएं तो बनाते समय पूछा कि कितना प्रतिशत रहा, तो जेड का कितना प्रतिशत रहा अथवा एक्स का कितना प्रतिशत रहा, यानी बटे में किसको देना है, यह समझना बहुत मुश्किल होता है या कन्फ्यूजन भरा होता है। तो इसको आज कन्फ्यूजन दूर करते हैं और ठीक से समझते हैं। सबसे पहले अच्छा, जब का भी पूछे 95, 96 कहे, 97, 98 कहे, समझने में हम वर्ष को हटा देते हैं कि कब का पूछा है। अब समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है एक्स फ्लेवर के कुल उत्पादन का जेड फ्लेवर का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत है। यदि मैं इसको और सुधार करके बोलूं तो लिखा हुआ है एक्स फ्लेवर के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है जेड फ्लेवर का कुल उत्पादन। ठीक है, यदि इस तरह से आप सोचेंगे तब यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक्स फ्लेवर के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है जेड फ्लेवर के कुल उत्पादन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्पष्ट समझ जाइएगा। तब क्या करना पड़ेगा कि एक्स वाले को बटे में देना पड़ेगा, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। जिसमें पूछेगा कि जैसे एक्स फ्लेवर के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो एक्स का कितना प्रतिशत पूछा तो एक्स वाले को बटे में नीचे। ठीक है, आइए मैंने इसे बना कर रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि एक्स फ्लेवर वाले का 95, 96 में कुल उत्पादन कितना होता है लाख बोतलों में, तो निकाल यहाँ बहुत सलाका से देख लेते हैं। एक्स फ्लेवर का 95, 96 और 96, ग्रीन कलर में 50 और 40 है, तो 50, 40, 90 लाख बोतलें हुई। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जेड फ्लेवर का 97, 98 में। उसके बाद हम लोग 97 और 98 जेड फ्लेवर, 97 और 98 में जेड फ्लेवर कितना है 60 और 60 है, कुल 120 है। तो बोलेंगे कि 120 बटे 90 और गुना 100, ऐसा करके देख लेंगे निकाल कर, जो भी आएगा कट के वह उत्तर हो जाएगा। मैंने बनाया है सॉल्यूशन, आइए उसी सॉल्यूशन को देखते हैं जहाँ बना कर रखा है। एक्स फ्लेवर के पेय के 95, 96 के कुल उत्पादन 50 + 40 90 लाख बोतलें, और जेड फ्लेवर के 97, 98 का कुल उत्पादन 60 + 60 120 लाख बोतलें। तो अभिष्ट प्रतिशत पूछा क्या, एक्स फ्लेवर के पेय के जो 95, 96 का उत्पादन का कितना प्रतिशत है जेड फ्लेवर के 97, 98 का कुल उत्पादन। तो क्या करेंगे, अभिष्ट प्रतिशत बराबर 120 बटे 90 गुना 100, और जब इसको कटाएं तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो 400 बटे 3 आया, और इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 133.33%। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और नहीं यदि समझ पाए तो इसको वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और मुख्य प्रॉब्लम यही होता है कि बटे में 90 लिखें कि बटे में 120 लिखें। तो इसको थोड़ा सा बारीकी से समझने का कोशिश कीजिए, आप निश्चित रूप से समझेंगे। थोड़ा मेहनत लग सकता है, लेकिन यह मेहनत करना चाहिए आपको। ठीक है, आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है एक्स फ्लेवर वाले पेय के 95, 96, 97 यानी 1995, 1996 एवं 1997 के औसत उत्पादन एवं वाई फ्लेवर वाले पेय के 1998, 1999 एवं 2000 के औसत उत्पादन में कितना अंतर है। तो सबसे पहले एक्स फ्लेवर का तीनों वर्ष का औसत निकाल लेंगे, और वाई फ्लेवर वाले के तीनों वर्ष का औसत निकाल लेंगे, और दोनों का डिफरेंस कर लेंगे।
तो एक्स फ्लेवर के 95, 96, 97। एक्स फ्लेवर ग्रीन में है तो 95, 96 और 97। 95 में है 50, 40 और 55। तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। और दोबारा क्या था, वाई फ्लेवर का 98, 99 और 2000। वाई फ्लेवर का 98, 99 और 2000। तो ये रेड कलर में है तो 55 + 50 + 55, तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। जो भी आएगा उसका क्या करेंगे हम लोग कि डिफरेंस निकाल देंगे, बस उत्तर हो जाएगा। यही काम हमने किया। एक्स फ्लेवर के 95, 96 और 97 तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दिया, औसत निकल गया 48.33 लाख बोतलें, चूँकि आपका प्रश्न ही दिया हुआ है लाख बोतलों में। फिर वाई फ्लेवर के पेय का 98, 99 और 2000 का औसत उत्पादन, तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दिए तो ये हो गया 53.33 लाख बोतलें। पूछा कि इसका अंतर क्या है, तो अविष्ट अंतर बराबर हो गया 53.33 - 48.33। तो 48 और 5 53, 33 तो दशमलव के बाद कट जाएगा, दोनों में बराबर बराबर है, तो 5 लाख बोतलें जो है दोनों का अंतर है। तो इस प्रकार से हम लोग 4 प्रश्न को बहुत आसानी से बना लिए हैं। आइए चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न तो और भी ज़्यादा आसान है। क्या है, जेड फ्लेवर के पेय के उत्पादन में 1998 के सापेक्ष 2000 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। 98 की तुलना में 2000 में कितना प्रतिशत गिरावट हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न है। जेड फ्लेवर की बात है, 98 की तुलना में 2000 में, तो जेड फ्लेवर में देखिए 98 में कितना था, 60 लाख बोतलों उत्पादित हो रही थी। 2000 में क्या हुआ, मात्र 40 लाख बोतलें उत्पादित हो रही है, यानी 60 से गिरकर कहाँ गया, 40 पर। तो 20 की गिरावट दर्ज की गई, कहाँ से, 60 में से 20 की गिरावट हुई, कहाँ से, 60 में से, प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से गुना, तो 20 की कमी हुई कुल 60 में से, कुल 60 में से, इसलिए 100 में कितना, तो ये हो जाएगा 20 × 60, 100/3 का मतलब हुआ 33.33%। यही हो गया उत्तर। आइए इसको मैंने बना कर रखा है, बना हुआ देख लेते हैं एक बार। जेड फ्लेवर के पेय के उत्पादन में 98 के सापेक्ष 2000 में दर्ज की गई प्रतिशत गिरावट कितना हुआ, 60 से घटकर 40 आ गया, तो 20% ने 20 यूनिट की गिरावट हुई कुल 60 में से, इसलिए 100 में कितना, तो 33.33% माइनस का मतलब हुआ कि गिरावट दर्ज किया गया है, कि गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 66वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सभी चारों स्टैटिक्स को बना चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने चारों वीडियो देखा होगा। आगे का वीडियो हमारा 67वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के स्टैटिक्स से रिलेटेड रहेगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।